दारुल उलूम अशरफिया देवबंद में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 125 छात्रों को पगड़ी पहनाई गई। इस्लामिक में पीएचडी करने वाले छात्रों को कारी एवं मुफ्ती की डिग्री सौंपी गई। प्रोग्राम की अध्यक्षता दारुल उलूम देवबंद की कार्यकारिणी समिति के वरिष्ठ सदस्य मौलाना सैयद अजहर मियां ने की। इस अवसर पर अतिथि दारुल उलूम वक्फ के बड़े मुफ्ती इमरान उपस्थित रहे। बुखारी शरीफ किताब का आखिरी सबक हिंदुस्तान के मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब ने दिया। इस अवसर पर विशेष अतिथि सर्व सामाजिक संस्था के अध्यक्ष एवं प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य वक्ता के रूप में सिया आलम, मौलाना आलम जेदी, अरशद फारूकी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मौलाना सालिम अशरफ कासमी ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि इस्लामिक धर्मगुरु ने देश में अमन चैन कायम करने में हमेशा अपना योगदान दिया है। देश की आजादी की लड़ाई में मौलाना और आलिमों ने अपनी कुर्बानी दी है। प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने अपनी भावनाओं को कुछ यूं पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म से नफरत करो, यह कुरान नहीं कहता। हिंदुस्तान की मस्जिदों को तोड़ो, यह श्री राम नहीं कहता। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी का कोई धर्म जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता है कि यहाँ हिंदू धर्म खतरे में है, किसी को लगता है यहाँ मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो मेरे यारो, पता चलेगा कि मेरा हिंदुस्तान ही खतरे में है। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज देवबंद की इस धरती पर इतनी बड़ा आयोजन देखकर बड़ी खुशी हुई है। यहाँ से आज अपनी पढ़ाई पूरी कर निकलने वाले कारी एवं मुफ्ती देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर शांति का संदेश देकर समाज में सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा कायम करने का काम करेंगे। कार्यक्रम में बोलते हुए मौलाना आलम जेदी ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद के उलेमाओं ने हमेशा ही देश में अमन चैन कायम करने में अपना सहयोग प्रदान किया है और देश की आजादी की लड़ाई में भी अंग्रेजी हुकूमत से मुकाबला कर देश को आजाद कराने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में हम सबको मिलकर काम करना होगा और समाज के हर तबके को साथ लेकर चलना होगा। जी मनीष भाई, आज प्रोग्राम में आए हैं, इस तरह का प्रोग्राम में ये मान्यवर बड़ा ही जैसे नीचे कले जाए नीचे मुंह मारे। देवबंद की धरती वो धरती है जहाँ पर इस हिंदुस्तान को साथ बचाने के लिए 55,000 उलेमाओं ने अपनी जान न्यौछावर की और अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। आज यही संदेश इस धरती की, ये जो कि हमारे देवबंद की ज़मीन है, यहाँ पर 125 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, इस्लामिक पीएचडी की है और ये वो चमन है इस हिंदुस्तान के जो हर मुल्क में हर जगह जा जाकर अपने इस जितने भी पढ़ाई आज इन्होंने इस मंच से इस्लामिया मदरसा जो कि अशरफ में है, बहुत अच्छा पढ़ाई का जो इन्होंने प्रकाश अपने गुरुओं से सीखा है, इस हिंदुस्तान के हर एक कोने में जा जाकर उसको अपने स्तर से इंसानियत का पैगाम देंगे। और जो आज देखने को मिल रहा है कि इस मंच पर हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल जो पेश की जा रही है, इसमें हम धन्यवाद देते हैं अपने मौलाना हम्माद जी को, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जाति धर्म ऊपर मजहब से उठकर अपना इंसानियत का पैगाम दिया है और इस मंच पर बैठाकर हमारे दीन के सभी उलेमा जो कि इस धरती के पुराने जिन्होंने 55,000 जो कि उलेमाओं ने अपने हाथ से और अपने तन मन धन से इस देश की सेवा की और रक्षा की, हम धन्यवाद देते हैं और अपने आप को इतना गर्व महसूस कर रहे हैं कि इस भारत देश में जैसा कि बताया जाता है कि मदरसों के अंदर इस तरह की पढ़ाई अलग कराई जाती है, लेकिन यहाँ पर इंसानियत के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ हिंदुस्तानी तालीम भी दी जाती है। हम अपनी ओर से इनको शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के अगर आयोजन होते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा हमारी टीम के साथ पूरे मुल्क में एक पैगाम देने का कार्य करेगी, ताकि इन मुस्लिम भाइयों के साथ हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे रहें। क्या कहेंगे आज प्रोग्राम को आज जो प्रोग्राम हुआ है, किस तरह का प्रोग्राम है ये प्रोग्राम
यहाँ दारुल उलूम अशरफिया में जो तुल्लाब तकरीबन 125 स्टूडेंट्स आज इफ्तार और बुखारी शरीफ खत्म किया इन लोगों ने और तजवीद क़ुरान को यहाँ से हम एक पैगाम देना चाहते हैं आलम इस्लाम पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान को कि हमारे यहाँ मदारिस औज़ात तालीमात दी जाती है ताकि लोगों को जाकर सही इस्लाम पहुँचाया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए, न ये कि एक दूसरे से नफरत पैदा की जाए बल्कि एक दूसरे को करीब किया जाए ताकि जब उम्मत पैदा होगी इस इल्म ही की वजह से हम एक दूसरे के करीब आएंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक स्टेट नहीं बल्कि मुख्तलिफ स्टेट से लोग आए हुए हैं जिन्होंने आज कोर्स को मुकम्मल किया। तकरीबन PhD माने आप इसे PhD उससे भी ऊपर है क्योंकि PhD तो बहुत आम सी चीज़ है। जिन लोगों ने इसको हासिल किया है हम तो दुआ करते हैं परवरदिगार आलम से कि जिस तरीके से हासिल किया गया है उसी तरीके से ये अपने वतन जाने के बाद में लोगों तक इस इल्म को फैलाएं, पहुँचाएँ और लोगों के दिलों को उस नूर इलाही से मुनव्वर फरमाएँ। हम अलैना इल्ला ठीक। आज ये एनुअल फंक्शन है दारुल उलूम अशरफिया देवबंद का जो स्थित है कासिमपुरा रोड पर और ये 8 साल पुराना इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह 125 स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज फारिग हुए जिन्होंने इस्लामिक PhD मौलाना और कारी का कोर्स किया है और ये मुल्क में आज के बाद इंशाअल्लाह जाकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू करेंगे और हिंदुस्तान से नफ़रतें मिटाएंगे, मोहब्बतों को आगे बढ़ाएंगे, इंसानियत को आगे बढ़ाएंगे। तो यही दर्स है जो मदारिस इस्लामिया से दिया जाता है। आज हमारे मनीष चौधरी, जनाब फैज़ी साहब, राव रसूलुल्लाह साहब, जनाब सुलेमान सिद्दीकी साहब, हमारे भाई असद फारूकी साहब और हमारे हज़रत अक़दस मुफ्ती इमरान साहब, हज़रत अक़दस संजर मियाँ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, ये वो अकाबिर हैं जिन्होंने आकर के हमारे हौसले को बढ़ाया है और इनकी दुआओं की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह 300 उलमा जो हमसे इस्लामिक PhD ऑनलाइन करते हैं उनका इजलास इंशाअल्लाह इसके बाद होगा। आज का ये इजलास 125 स्टूडेंट दारुल उलूम अशरफिया देवबंद मौलवियत के कोर्स से, मुफ्ती के कोर्स से और किरात के कोर्स से फारिग होकर के इन हजरात की दुआओं से इन बच्चों का एनुअल फंक्शन हो रहा है। इनको इनामात और शील्ड दिए जा रहे हैं ताकि इनके हौसले बुलंद हो और ये मुल्क में जाकर अमन और इंसानियत का सबक